गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात ये है ना सर कि आज की क्लास जो होने वाला है ना उसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि आज केमिस्ट्री में वैसे वैसे सवाल है जो डायरेक्ट बोलता है ना सर, तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में अब की बार मामला फंसने वाला है सर। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है सर। ये बात आपको भी पता होगा सर, ये बात सबको पता है कि मैं पढ़ाता वही हूं जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, और बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सारे क्वेश्चंस को कर लो मेरे भाई, एग्जाम में जाकर के चीर फाड़ के चले आओ। ठीक है, चलो आना सर। एक केमिस्ट्री में कुछ निचोड़ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, निचोड़ मतलब समझ गया ना तुम लोग? हाँ, एकदम वही सवाल है जो एग्जाम में एकदम हूबहू आने वाला है सर। ठीक है, देखिए एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं सर, हमने साइंस में बहुत सारा क्लास ले चुके हैं। ठीक है, बहुत क्लास ले चुके हैं। ठीक है, वो सारे क्लासेस अगर आप देखने में सक्षम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ सर, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा रे मेरे भाई, और अब की बार 482 से भी पार चमकेगा रे मेरे भाई। आना सर। कहता है क्या सर, थोड़ी सी ना एनर्जेटिक हो जाना। एनर्जेटिक मतलब समझ रहा है ना रे? हाँ, ऊपर से नीचे दोनों टच कर लेना। ठीक है, आना सर। कहता है पहला सवाल क्या, थोड़ी सी गौर करना, थोड़ी सी नहीं सर पूरे गौर करना। ठीक है, चलो आना। देखो एकदम एकदम कहता है ना सर, एकदम जो चुन चुन के मारेंगे ना तो चुन चुन के मारेंगे आज की क्लास में। ठीक है, देखो कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि हाइड्रोजन के उपयोग को लिखे। देखा नू, कहता है हाइड्रोजन के उपयोग को लिखे। ये लघु उत्तरीय में आएगा सर। ठीक है, किस में आएगा? लघु उत्तरीय में। ठीक है, तो कहता है हाइड्रोजन के उपयोग निम्नलिखित है। हाइड्रोजन के उपयोग को लिखे तो हाइड्रोजन का उपयोग निम्नलिखित है, लेकिन एक नंबर में आना सर। कहता है द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग मतलब लिक्विड, वैसा हाइड्रोजन जो मतलब पानी की तरह होता है सर। द्रव हाइड्रोजन के उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, हमने ये लिखा है सर, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। इस पॉइंट को सबके पास क्लियर हो गया होगा सर? उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आना 2 नंबर में सर। कहता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करते हैं सर तो ऐसे केस में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कहता है क्या सर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब उत्पादन होता है सर तो ऐसे केस में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। आना 3 नंबर में क्या कहता है सर कि खाद के लिए, किसके लिए? खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में होता है। खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में होता है। जब खाद में अमोनिया डाला जाता है तो अमोनिया का निर्माण में हाइड्रोजन का ही उपयोग होता है सर। ठीक है, आना 4 नंबर में आना। कहता हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा, ये द्वारा ऐसा ही लिखा था सर। ठीक है, टाइपिंग में जब शॉर्ट हैंड नहीं मारता है ना सर तो ये द्वारा ऐसे नहीं लिखा पाता है। ठीक है, आना। तो कहता है हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाने में होता है। वनस्पति घी बनाने में होता है। किसमें? तो हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा। किसके क्रिया द्वारा? कौन क्रिया द्वारा? तो हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाने में होता है। तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई आना, मेरे साथ बोलना। नहीं बोलोगे मैसेज मेरे पर बंद करो, मैसेज। ठीक है सर, देखो अगर आपको कोई डिस्टर्ब करते हैं ना तो मेरा क्लास उनके तक शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ लेंगे, फिर उनके दिल में ना रहे, तुम्हारे लिए और प्यार बढ़ जाएगा। आना सर। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई आना। कहता है क्या कि हाइड्रोजन के उपयोग को लिखे। तो हाइड्रोजन के उपयोग, बोलो 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 सर, अरे बोलो ना रे भाई, घर बैठे पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो लेकिन बोलो। ठीक है सर, तो कहता है सर क्या है? निम्नलिखित है 1 नंबर में। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किस में? बोलो, रॉकेट में। किस रूप में होता है? तो ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में होता है। ठीक है, कहता है खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में होता है। ठीक है, आना। कहता है हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाने में होता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं ना है सर? होने नहीं देंगे, काहे को टेंशन लेते हो जी? आइएगा। कहता है ना सर क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग को लिखे।
हाइड्रोजन का उपयोग चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ई दूगो में से एगो पक्का फांसी सर, फांसी तो फांसी रे भाई, ओकरा में कोई शक ना है। ठीक है, आना एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कर देना। बस ये आपका परिवार है सर, बस इसका आपकी ज़रूरत है सर। ठीक है, तो आप लोग बस जुड़े रहना, रिजल्ट देना मेरा काम है सर, क्वेश्चन को लड़ाना मेरा काम है, बस मैं इतना कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 110% लड़ा दूंगा सर, पिछले साल की तरह। बस तुम लोग शिद्दत से सपोर्ट करते रहना। ठीक है, आना कहता है सर क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग निम्नलिखित है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या है? निम्नलिखित है। लेकिन एक नंबर में कहता है साबुन, अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में होता है। साबुन, अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में किसका उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। साबुन के निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में, कागज के निर्माण में किसका उपयोग होता है सर? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। आना कहता है कृत्रिम फाइबर, कौन फाइबर? कृत्रिम फाइबर, कौमा कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम फाइबर कौमा कृत्रिम वस्त्र कौमा रेशो आदि के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कोई दिक्कत? आना फिर कहता है सर बॉक्साइड आयस्क के शुद्धिकरण में, बॉक्साइड आयस्क के शुद्धिकरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरी तरफ तो आइए न जी। अच्छा, मेरे तरफ आइए का मतलब समझता है रे? नो ही समझता तुम लोग। ये मेरे तरफ आइए का मतलब ना, आप लोग का दिल और दिमाग जो है ना, दोनों मेरी तरफ रहने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ उन्हें है कुछ इन्हें है, नहीं सर, इन्हें उन्हें के चक्कर में मत रहना, सिर्फ और सिर्फ इन्हें के चक्कर में रहना। ठीक है सर, आना एक बार मेरे साथ बोलना, सभी को ही बोलना, नारा मत लगाना, इसको बोलना सर। ठीक है, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखे एक नंबर में। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है? निम्नलिखित है, एक नंबर में बोलना। साबुन, कौमा, अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में किसका उपयोग होता है सर? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, आना फिर कहता है कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र, रेशो आदि के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। आना बॉक्साइड आयस्क के शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है सर? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताता हूँ मेरे भाई, अब तक हमने जितना भी सब्जेक्टिव पढ़ाया साइंस में सर, जितना भी सब्जेक्टिव साइंस में हमने पढ़ाया, जितना भी गेस क्वेश्चन होता है साइंस में, चाहे एसएसटी में, चाहे मैथ में, चाहे हिंदी में, जितना भी गेस क्वेश्चन होता है ना सर, वो हमने सारे यूट्यूब पे करवा दिया है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए। अगर आप यूट्यूब से नहीं लिख पाते हैं तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए सर, तो पीडीएफ आपको मिलता है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में। कहाँ मिलता है? प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 99 रुपया सर। 99 रुपये में पता है एगो टी शर्ट भी नहीं देता है सर। और हम आपको देखो कितना पेज का है, तुम लोग को हमने दिखाया है सर, देख लो कितना है सर। इतना हमने अपने हाथों से लिखा, तो इतना पेज मत में तुम लोग को नहीं मिलेगा। लगभग बहुत सारा पेज होगा, मान लो 77 गो 80 गो 70 गो लगभग पीडीएफ होगा। तो प्रत्येक पेज में आपको, प्रत्येक पीडीएफ में 4-4 5-5 पेज होगा लगभग, जो भी रहे सर। तो आपको वो सब मिलेगा सर, टोटल का टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ये 4 सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आपको चाहिए सर तो ये नंबर पे आपको कुछ और भी मिलेगा, नीचे में लिखल होगा। ठीक है, लेकिन उस बात की चर्चा नहीं करेंगे, पिछले साल की तरह इस बार भी चले जाएगा। ठीक है, आना तो अगर आपको वो चाहिए सर तो आपको उसी नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपये। आपकी एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, उसी नंबर पे पे फोन चाहे पेटीएम से आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? पे फोन चाहे पेटीएम से। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है सर कि आपको इस ग्रुप में सबसे बड़ी फायदा ये है ना सर कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। आपके पास पीडीएफ जो जाता है सर वो ब्रास्केट के थ्रू जाता है। ठीक है, मतलब मेरे नंबर से आपके पास पीडीएफ जाएगा। ठीक है, तो वो ब्रास्केट, और एक बात और है, कोई जीबी व्हाट्सअप यूज करते हैं तो आपके पास पीडीएफ नहीं जा पाएगा सर। ठीक है, हम शुरू में चल जाएगा, लेकिन दोबारा ग्रुप से पीडीएफ आपके पास नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसलिए नॉर्मल व्हाट्सअप यूज करिए, व्हाट्सअप बिजनेस चाहे व्हाट्सअप यूज करिए, दोनों में से वो। ठीक है, तो आप सर यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये नंबर पे आपको कॉल करने के अलाउ नहीं है, आप ये व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसलिए सर ज़्यादा भी तंग मत कीजिएगा, क्योंकि सर टीम थोड़ा सा छोटा है, एगो
हैंडल करता है वो भी बेचारा परेशान कर रहे, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए सर तो पेमेंट करके मैसेज कर दीजिएगा, और अगर इधर से आपको ओके का मैसेज चल जाएगा तुरंत, और पिछला सारा पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा, और इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा और आपके पास पीडीएफ चला जाएगा ना पूरा, तो आप समझ जाइएगा कि हमको प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। आ जाइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइएगा, ठीक है। कितना नंबर क्या है तरफ आइएगा, 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी सोचिएगा। कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। कौन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ आना। कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों या फिर मूलकों, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल या क्षार अपने आयनों या फिर मूलकों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बोला है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों या फिर मूलकों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण एवं जल बनाता है। यानी कहने का सेंस है सर कि अम्ल और क्षार अपने आयनों को अदला बदली करेगा, अब बनाएगा लवण, अब प्लस क्या बनाएगा सर, ये जल बनाएगा, ठीक है। यही तो हमने बोला। देखा न रे, यहां तक कोई दिक्कत सर, क्लियर हो गया, ठीक है। ये परिभाषा आपको पूछता है, ठीक है। चलो आ जाना सवाल नंबर 4 की तरफ। देखो 4 नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा अच्छा है। कहता है सवाल क्या 4 नंबर, कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। अच्छा सवाल बड़ा झकास है सर, ये सवाल से आपको बड़ा कम मुलाकात हुआ होगा, लेकिन आप अगर अपना बुक देखिएगा तो ये बुक में आपको ये सवाल दिखेगा, और ये सवाल पूछा हुआ भी है। कहता है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, यही सवाल है। आना उत्तर में लिखना है सर कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन H+, हाइड्रोजन आयन H+, ठीक है, नहीं होता है। क्या बोला है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होता है। कहता शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होता है, इसलिए यह अम्लीय अभिलक्षण पारदर्शी नहीं करती है, जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो आ जाओ एक बार और। कहता है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन होते ही नहीं है। हाइड्रोजन आयन इसमें शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन होता ही नहीं है, तो रंग कहाँ से बदलेगा रे मेरे भाई। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, इसलिए यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है। अब सोचो रे मेरे भाई कि अम्ल का मतलब होता है जो H+ आयन देता है, और H+ आयन कब देगा, जब हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा तब ना। लेकिन शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन H+ होता ही नहीं है, तो वो अम्ल का अभिलक्षण कहाँ से देगा। जब H+ आयन रहेगा ही नहीं तो वो अम्ल का गुण कहाँ से देगा, नहीं देगा रे मेरे भाई। जब अम्ल का गुण नहीं देगा तो वो अपना रंग कैसे चेंज करेगा रे मेरे भाई, थोड़ा बता देना मेरे भाई, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। क्या हमने सही बोला सर, ठीक है।
देखो सर, जब तक हाइड्रोजन आयन उसमें नहीं रहेगा उपस्थित तब तक वो रंग नहीं बदलेगा, और जब तक हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं रहेगा तब तक वो अम्लीय का गुण नहीं लेगा। ठीक है, कहता शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होता है, इसलिए यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करती है। ठीक है, जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। जो अभिलक्षण अम्ल का अभिलक्षण रहेगा ही नहीं तो लिटमस पत्र को बदलेगा कहां से, नहीं बदलती है। ठीक है, नहीं बदलती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यही कारण है कि रंग नहीं बदलते। हमसे पूछा कि रंग क्यों नहीं बदलती है, तो यही कारण है कि रंग नहीं बदलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला सवाल पता है क्या बोलता है, बता दे। हमें तो लगता है सर कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। अरे हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी टूटी जहाँ पानी कम था। आना सर, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। आ, 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 ला 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 हो। आना सर, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। इसको छोटा कर ही देते हैं, दिखाई तो दे ही रहा होगा सबको। कोशिश है कि सर दिखाई देनी चाहिए, और नहीं देगा तब भी हम दिखला देंगे, टेंशन नहीं लेने को है सर। ठीक है, जिंदा है संदीप कुमार, सब कुछ संभव है। आओ इसको मोस्ट वीवीआई कर दो सर। मोस्ट वीवीआई मतलब एकदम फर्स्ट टू फर्स्ट। ये 2 सीटिंग में से एगो सीटिंग में पक्का रहेगा सर। ठीक है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकेंड में रहेगा। कहता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है सर? ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, कहता है ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। का रासायनिक नाम भी बताएं। कहता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम बताना है और सूत्र भी बताना है। क्या बताना है सर? रासायनिक सूत्र भी बताना एवं बनाने की विधि को लिखे। पता है क्या बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है और रासायनिक नाम बताना है और बनाने की विधि बताना है। तो सबसे पहले आपको रासायनिक नाम बता देना है सर, फिर रासायनिक सूत्र बता देंगे। आना तो कहता है क्या सर उत्तर में कि इसका रासायनिक नाम, इसका बोले तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का, कहता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। किसका? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? CaOCl2 ए होता है सर। ठीक है, टाइपिंग वाला थोड़ा सा ये 2 जो है ना वो ऊपर चढ़ा दिया, उसको भी हम कान ऐट के खींच देंगे। आ जाओ सर, हमने क्या बोला सर कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, और जिसका सूत्र होता है, हमसे पूछा है सूत्र भी बता दो, जिसका सूत्र होता है, जिसका सूत्र है CaOCl2 होता है, जिसका सूत्र ये होता है। ठीक है, अब आना फिर हमसे क्या बोला सर, इसका बनाने की विधि बता दो। बनाने की विधि बता दो। कहता है क्या सर कि इसका बनाने की विधि, कहता है कि ठोस बूझे हुए चूने पर, ठोस बूझे हुए चूने पर 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। बोला बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में होगा सर कि ठोस बूझे हुए चूने पर, किस पे? ठोस बूझे हुए चूने पर 313 केल्विन या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। ठोस बूझे हुए चूने पे कितना केल्विन? 313 केल्विन। ठोस बूझे हुए चूने पे 313 केल्विन या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो विरंजक चूर्ण बनाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका फॉर्मूला क्या है सर, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आना देखो, हमें ये ठोस बुझे हुए चूने सर, यहाँ पे जो देखो सर, यहाँ पे आपको दिखा देना है 313 केल्विन। यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा सर, देखो ये जो है ना एरो पे दिखाना पड़ेगा 313 केल्विन आपको। ठीक है, देखो CaOH का होल 2 प्लस Cl2। ठीक है, ये Cl2 मान लो नीचे है सर। ठीक है, टाइपिंग वाला ऊपर हो गया है, तो CaOH का होल 2, इसके बाद Cl2, और यहाँ पे आपको देखो अब ये 313
केल्विन है, ठीक है। ये कितना केल्विन है, ये 313 केल्विन है, ठीक है। 313 CaO Cl2 प्लस H2O प्लस क्या है सर, ये H2O। इसको देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये जो है ना देखो, ये Cl2 और यहाँ पे क्या है H2O, क्या है H2O। तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब इसी को हम देखिए अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन, कहता है CaOH का होल 2, ठीक है, प्लस आपका क्या है यहाँ पे है सर Cl2। ये आपको 313 केल्विन पे क्या कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तब बनाया है CaO Cl2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस क्या है H2O, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यही वाला आपको फार्मूला नीचे क्या करना है, लिख देना, ठीक है। आ जाना एक बार थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से दोबारा आ जाना सर, क्योंकि टाइपिंग में जैसे तैसे कर दिया, ठीक है ना। बट मेरे को तो पता है ना सर, आपको ही पता है, अपना PDF में सुधार लीजिएगा, ठीक है। निकालने टाइम या फिर जैसे भी PDF अपना पढ़ते हैं तो सुधरवा लीजिएगा, जो लिखते हैं तो सुधार के लिख लीजिएगा। आइएगा, हमने क्या बोला कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखो और सूत्र लिखो और बनाने की विधि को बता दो, ठीक है। तो कहता है क्या सर कि इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर बोला है क्या सर कि जिसका सूत्र जो होता है वो हमारा होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 होता है जिसका सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो सर, हमने फिर बोला बनाने की विधि, कहता है ठोस बुझे हुए चूने पे 313 केल्विन, ठोस बुझे हुए चूने पे 313 केल्विन यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनाता है, जिसका रासायनिक सूत्र देखो नीचे है, ठीक है। जिसका रासायनिक सूत्र देखो ये है सर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, Cl2 करना है, CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। आ जाना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर। थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखना मेरे भाई। हो ला 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 हो आना सर। कहता है क्या कि ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है या फिर ऑक्सीकरण क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है सर। इस बात को तो आप जानते ही होंगे, इसको तो आप बड़ा इजी वे में पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर जरा 7 की तरफ आइएगा मेरे भाई, ठीक है। 7 नंबर सवाल बड़ा रोमांटिक सवाल है सर, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरे पास सवालों रोमांटिक होता है सर, ठीक है। चलो आना 7 नंबर में थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से गौर करना। ये सवाल बड़ा पूछने वाला है सर, ठीक है। क्या करने वाला है, पूछने वाला है। ऐसे तो सभी सवाल क्या करने वाला है, पूछने वाला है सर, ठीक है। चलो आ जाना। कहता है ना कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है। सोडियम का नाम सुना है, नहीं सुना है। एक सोडियम धातु होता है सर। कहता है ना कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम ही एक धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम क्या होता है ना कि सोडियम को जब केरोसिन तेल में रखोगे ना तो एकदम वो बहुत अच्छा से रहेगा। जैसा ही उसको केरोसिन तेल से निकालोगे और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लाओगे तो वो जल जाएगा, ठीक है, वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो केरोसिन कभी भी सोडियम को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो जलना स्टार्ट करता है। और जब वो केरोसिन के रिस्पेक्ट में रहता है सर, तो केरोसिन में रहता है, तो सोडियम जब भी रहेगा तो एक केरोसिन में, तेल में रहेगा, ठीक है, डूबा हुआ रहेगा। लैब जाइएगा तो पता चल जाएगा। एक टाइम ऐसा हुआ था ना कि हमने स्कूल पढ़ाते थे, ठीक है, लगभग ये आपको, लगभग क्या मतलब ये 2020 का बात है सर, ठीक है, जब हम अपने ज़िंदगी का टीचिंग क्षेत्र में सबसे पहला मतलब लाइफ में हम शुरू किए थे 2020 में टीचिंग पढ़ाना। हुआ क्या था मेरे साथ, इस बात को समझना कि जब हम 2020 में अपने लाइफ में सबसे पहली बार मतलब पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे, कोई स्कूल ज्वाइन करता है, तो हम एक छोटा सा स्कूल ही ज्वाइन किए थे पटना में ही सर। तो वहाँ पे हुआ क्या था ना कि हमने साइंस का टीचर थे वहाँ पे। तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि हमें साइंस वाला लैब जब गए ना सर, तो साइंस वाला लैब में मेरे साथ हुआ क्या कि सोडियम को जब केरोसिन तेल में डूबा हुआ था तो बहुत सारे बच्चा का डिमांड था कि सर सोडियम को लाकाइए ना, सोडियम को लाकाइए ना। हमने बोला कि हम क्या छोड़ेंगे रे, हम लाकाइए देंगे। हमने क्या किया सर कि इस केरोसिन तेल से सोडियम को निकाले और यहाँ पे टेबल पे रखे सर सोडियम को इस प्रकार से, ठीक है। जो लोग बहुत सारा बच्चा स्कूल का होंगे, देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि ठीक है, जैसा ही सोडियम को केरोसिन तेल से निकाले और टेबल पे रखे सोडियम को,
छोटा सा ढिक्का को लिए थे, इसको चाकू से काटे और छोटा सा ढिक्का को टेबल पे रखे। इसके बाद सर अब उसको हमको लहकाना था, तो हमने क्या किया है कि एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास लिए और उस गिलास में हमारा सर क्या था ना कि पानी भरा हुआ था। वो गिलास में पानी भरा हुआ था, ये वाला ढिक्का को ना, ये वाला सोडियम के टुकड़ा को हम ग्लास में डाल दिए। बट ये जो ग्लास था ना सर, वो शीशा का ग्लास था, नहीं कांच का ग्लास था, ठीक है। अब क्या हुआ सर कि वो लहकना चालू कर दिया। अब वो लहकना चालू कर दिया, इसमें पानी की मात्रा कम था, ग्लास में पानी की मात्रा नहीं था कि जितना सोडियम की मात्रा हो, जितना सोडियम की मात्रा था उससे कम पानी की मात्रा था सर। तो अब क्या हुआ ना कि जब ये सोडियम इस ग्लास में गया तो वो लहकना चालू कर दिया और सभी कोई उस रूम में, छोटा सा लैब था उसमें सब कोई भरा हुआ था लड़का लोग। अब क्या हुआ कि सर ये ग्लास जो कांच का था ना, वो ग्लास फट गया। क्या हो गया, हीट होकर के ग्लास फट गया सर। अब वो बाय चांस हुआ क्या नहीं कि ग्लास जब फटा ना सर, तो ग्लास फट गया, इतना भयानक तरीका से फटा ना सर कि वो लैब पूरा का पूरा अंधेरा हो गया। अब लैब में बहुत सारा एसिड रखा हुआ रहता है, तो अब सोचो अगर लैब ब्लास्ट हो जाता तो क्या होता मेरे भाई, ठीक है। तो जब वो ब्लास्ट हो गया ना सर, वहाँ पे उस टाइम हम ध्यान नहीं दिए, अब ये ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट हो गया सर तो बहुत सारे बच्चे घायल हो गए, मतलब किसी बच्चे को यहाँ पे शीशा हिल गया, किसी को यहाँ शीशा हिल गया, किसी को इधर शीशा हिल गया। बट मेरे को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि हमने ग्लव्स पहने हुए थे, तो मेरे को कुछ इतना हुआ नहीं। बट बच्चे लोग इतना ज़्यादा घायल हो गए थे ना। और उस टाइम आपको हम बताते हैं, उस टाइम मेरे उस स्कूल में मात्र 5 दिन हुआ था पढ़ाए हुए, मात्र 5 दिन हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि मेरे को सब सोडियम, हमको सब सोडियम कहता था, सब हमको कहता था सोडियम टीचर सोडियम ब्लास्टर टीचर के नाम से फेमस हो गए थे, ठीक है। फिर अच्छा दिन वहाँ पे पढ़ाया उड़ाया भी, कुछ दिक्कत तो फिर वैसा हुआ नहीं था, ठीक है। चलो आ जाना सर, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है सर। आना तो लाइफ में कहता है ना सर कि 2 ही इंसान सीखता है पूरी जिंदगी में, ठीक है, एक दे करके सीखता है, एक ले करके सीखता है। हम भी जिंदगी में सीखे, बट दे करके सीखे, कोई ले करके सीखता है, ठीक है। आना कहता है क्या कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है। मुझे ना एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। जब हम पॉलिटेक्निक कर रहे थे तो भी एक्सपेरिमेंट बड़ा करते थे हम, ठीक है। आना कहता है सर सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो कहता है सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ, नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और सोडियम ऑक्साइड बना देती है। कहता है सोडियम जो है वो नमी या हवा के साथ बहुत ही तेजी से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके वो सोडियम ऑक्साइड बना देता है। हमने क्या बोला कि सोडियम जो है सर वो नमी या फिर हवा के साथ, नमी या हवा, जैसा ही सोडियम नमी या हवा के रिस्पेक्ट में जब आता है तो वो बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है और सोडियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है सर। तो हमने यही लिखा है कि सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और सोडियम ऑक्साइड बना देती है। अब देखो सर, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम 4 इसलिए लगा दिए है ना सर क्योंकि ये संतुलित करना था हमको इसको, ठीक है। फिर हो गया 2N, ये 2, ठीक है। ये सोडियम ऑक्साइड है, ये देखो ये जो हमारा है ना ये 2N2O है, सॉरी N2O है, इस तरह से है, ठीक है। आ जाना अब इसके नीचे में लिखना सर, ये वाला इक्वेशन लिखने के बाद लिखना कि सोडियम केरोसिन तेल में ना तो घुलती है और ना ही कोई अभिक्रिया करती है। सोडियम जो है वो केरोसिन तेल में ना तो घुलती है और ना ही कोई अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर, यहाँ तक सबको दिल में गया कि नहीं गया। हमने बोला है कि सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से विक्रिया करती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। आ जाना फिर कहता है सर सोडियम केरोसिन तेल में ना तो घुलती है और ना ही कोई अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। सोडियम जो केरोसिन तेल में, ये 9 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ये 9 नंबर की तरफ आना सर। 9 नंबर क्या कहता है, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से देखेंगे और रिजल्ट की दुनिया में ब्लास्ट करेंगे सर। कहता है ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कमी यौगिक में, कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, कहता वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन, ये इसको काट देना, इसको कर देना दूसरे तत्व, ठीक है। इसको काट करके सर इसको कर दो दूसरे, इसको काट दो, ठीक है। इसको काट देना, इसको कर देना, इसके जगह कर देना दूसरे तत्व, ठीक है। क्या बोला है, कहता है सवाल क्या, थोड़ी सी एक बार आना अच्छा से। कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा होता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला सर कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत जिंदगी में सर नहीं होने देंगे। आना सवाल नंबर हम लोग 10 की तरफ आते हैं। कितना नंबर की तरफ आते हैं? 10 की तरफ। कहता है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? का बड़ा अच्छा बोला है ना। कहता है क्या? कहता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? हाँ, कितना अच्छा सवाल है ना, और ये सवाल आपको पूछा हुआ भी है। ठीक है, कहता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो कहता है मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम एवं वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बोला है? कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो Mg रिबन को, मतलब मैग्नीशियम रिबन को ऊपरी सतह पर जमा रहता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरेस पत्र या फिर रेगमाल, ठीक है, इसके से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन संयोग कर सके। ठीक है, जब तक इसको रगड़ेगा नहीं सर तब तक वो ऑक्सीजन संयोग करेगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही से ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया है? संयोग कर लिया है। देखो ये तो पहले ही से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका है सर। ठीक है, तो इसीलिए कहता है क्या कि मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो Mg रिबन, मतलब मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरेस पत्र या रेगमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सके। आप बताना मेरे भाई, ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बस कर लेना, कम से कम 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है सर। क्योंकि तुम देखो भाई, कोई काम बड़ा शिद्दत से करने से ना बड़ा लगन होता है सर उस काम में। ठीक है, हमने पिछले 15 साल तक का प्रीवियस ईयर देखे हैं पहले। ठीक है, कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, कब से कब कौन सवाल पूछने का तरीका है सर, तभी हम आपके पास क्वेश्चन लाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बुक उठाया और आपके पास सवाल ला दिया, फिर इतना कॉन्फिडेंस से नहीं आता। कॉन्फिडेंस लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखते रहना मेरे भाई इसके साइंस क्लासेस। ठीक है, और चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए थे शिद्दत से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।